वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुर् निर्मायष्येते यदमुषु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपुर के कुरु भक्तिरायं। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री गोवर्धननाथ की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री द्वारकाधीश की श्री केशवदेव भगवान की
मथुरा ब्रज धाम की जय। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय। श्री श्यामा श्याम की जय। भगवत धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत की परम पवित्र उद्धव ब्रज गमन चरित्र को हम और आप विगत कई दिवस से श्रवण कर रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज धाम में नंद जी के गांव में पहुंच चुके हैं। पूरी रात्रि व्यतीत की है। मैया जसोदा नंद बाबा का वात्सल्य प्रेम देखकर भाव विभोर हैं। निरंतर चेष्टा कर रहे हैं कैसे भी आत्मस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण में इनकी मति, इनकी बुद्धि स्थिर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहुत समझाया। श्री कृष्ण के आनंद में विभोर होकर श्री उद्धव जी महाराज जब अपना आह्निक कर्म करके लौट रहे थे, तभी ब्रज की गोपियों ने श्री उद्धव जी का दर्शन किया। श्री उद्धव जी के स्वरूप का दर्शन किया, जो पीतांबर, कमल माला, कुंडल इत्यादि धारण किए हुए थे। उन्हें देख करके पहचान लिया कि ये तो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वस्त्राभूषण हैं। इसकी रहनी भी कृष्ण जैसी है, ये डूबा हुआ भी कृष्ण में ही दिख रहा है, तो निश्चित रूप से ये कोई हमारे श्री कृष्ण का ही पार्षद है। ऐसा मन में विचार करके वो सभी गोपियां श्री उद्धव जी महाराज के पास गई हैं और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। और जब यह बात निश्चित हो गई कि ये कृष्ण के भेजे, कृष्ण के ही प्रिय मित्र, मंत्री, सखा मथुरा से आए हैं, तो उद्धव जी को पकड़ करके गोपियां एकांत में ले गई। ऐसा स्थान जो गांव से थोड़ा सा दूर है, आज भी ब्रज में वह स्थान विराजमान है। नंदगांव और बरसाने के मध्य में ही पड़ता है। उद्धव क्यारी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। तो वहाँ सघन स्थान में एकांत में वो गोपियाँ उन कुंजों में श्री उद्धव जी को ले गई और वहाँ ले जाकर उन्होंने उन्हें एक शिला पर आसन के रूप में मध्य में विराजमान कर दिया और सभी गोपियाँ उद्धव जी के चारों ओर खड़ी हुई।
अपने मन में ये झांकी स्थिर कीजिए। कृष्ण का भक्त, कृष्ण के अनुचर श्री उद्धव जी महाराज मध्य में बैठे हुए हैं और संपूर्ण गोपियां बड़े उत्साह से कृष्ण के भक्त के चारों ओर खड़े हुई। उद्धव जी महाराज ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, गोपियों ने कहा कि यदि इन्होंने बोलना चालू कर दिया तो ये बताएंगे कि मैं ये हूँ, मैं कृष्ण का पार्षद हूँ, सखा हूँ, इस वंश का हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, और यदि इन्होंने अपनी कहानी प्रारंभ कर दी तो फिर अपनी बात हम। जब तक उद्धव जी बोलते उससे पहले ही गोपियों ने बोलना प्रारंभ कर दिया है। सर्वप्रथम गोपियों ने बड़े भाव के साथ, आदर के साथ उद्धव जी का सम्मान किया है। पूर्ण शिष्टाचार। कोई मिले तो पहले उससे प्रेम से मिलो, फिर मन में कोई बात हो तो वो करनी चाहिए। तो हमारे श्याम सुंदर के भक्त, पार्षद, उनके सेवक आए हुए हैं, तो कृष्ण का भक्त भी कृष्ण की तरह से ही सम्माननीय है। और जैसे ही उद्धव जी कुछ बोलते उससे पहले गोपी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी गोपियों ने बड़े विनम्र भाव से, लज्जापूर्वक, शुद्ध मुस्कुराते हुए और बड़े आदर के साथ, तीखी नजर से उद्धव जी को देखते हुए। गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो कोई सामान्य नहीं है, उच्चतम अवस्था का व्यसनात्मक प्रेम है। प्रेम की 3 अवस्थाएं हैं। पहले प्रेम है, फिर जब वह और गहरा होता है, बढ़ता है, तो वह प्रेम फिर आसक्ति बन जाता है, और जब आसक्ति और प्रगाढ़ होती है, अनंत अवस्था में पहुंची जाती है, तब वह व्यसन रूपा, व्यसन के रूप में सिद्ध होती है। ये ब्रज गोपिकाएं श्री कृष्ण के व्यसन में डूबी हुई है। गोपियों को कृष्ण के प्रेम का व्यसन है। धन्य है गोपियां। गोपी कहती है, जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतम् भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोर्भवान् प्रियचिकीर्षया अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदम्। बोलो मत, हम जानते हैं, जानते हैं। गोपी कहती है, हम तुम्हें पहचान गए। आप यदुपति श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उनके पार्षद हैं। जानीमः, हम जान गए। आप बताने की चेष्टा न करें, आ गए। अच्छा, आइए, बस हम पहचान गए कि आप कौन हैं।
आप यदुपति श्री कृष्ण के भेजे हुए उनके पार्षद यहां आए हैं, जानी वहां, हम जानते हैं। यदुपति कहने का मतलब अभी तक तो वो गोपीनाथ थे, अब वो यदुनाथ हो गए हैं। पहले तो भाई वो गांव में रहते थे, हम गांव की गवारियों के साथ रहते थे। अब वो मधुपुरी चले गए, मथुरा यदुकुल में, कंस को मार दिया, अब तो वो यदुनाथ हो गए हैं। पहले वो गोपीनाथ थे। अब गोपियों का बोलने का लहजा आप देखिएगा, सब बात बड़े अच्छे ढंग से कह रही हैं, लेकिन हर बात में एक व्यंग है। ये भी कह सकती कि आप हमारे प्रिय कृष्ण के पार्षद हैं ना, ये भी कह सकती थी आप हमारे जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उनके प्रिय पार्षद हैं ना, ये भी कह सकती थी कि हमारे ब्रज में रहने वाले कृष्ण जो मथुरा में गए हैं उनके आप पार्षद हैं। यदुपते पार्षद, यदुपति कहने में ही कटाक्ष है। हाँ भाई, वो हमारे, अब हम उनके हैं ही कौन, वो तो हम तो भूल रहे थे कि वो हमारे हैं। अरे वो तो यदुवंशी हैं, वो तो यदुनाथ हैं, हम जान गए। जानीमः त्वां तुम यदुपतेः पार्षदं समुपागतम। हम जान चुके हैं, हम जान रहे हैं कि आप अपने आप नहीं आए। अपने आप कौन आएगा इस गांव में, तुम्हें भेजा गया है, और किसने भेजा है ये भी हम समझ चुके हैं। तुम्हें देखकर हम पहचान चुके हैं, तुम जिसका ये पीतांबर पहने हुए हो, जिसकी ये माला धारण किए हुए हो, जिसके ये कुंडल पहने हुए हो, जिसकी सी तुमने ये वेशभूषा बना रखी है, ये जो उसका सा स्वांग बना करके, ये नौटंकी बना करके तुम जिसकी सी आए हो, उसे हम जानते हैं। वो कौन है, हम समझ गए, वो यदुपति कृष्ण है, और उसी ने तुमको भेजा है। आप उनके कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप पार्षद हैं। ये पार्षद कहाँ होते हैं, सभा में। सभा में सदस्य भी होते हैं, सदस्य साधारण रूप में होते हैं, लेकिन जो पार्षद है, पार्षद शब्द का भाव हमारे यहाँ महापुरुषों ने लिया है कि उनकी जो कार्यकारिणी है, मंत्रिमंडल है, आप उसमें उनके पार्षद हैं, उनकी परछाई है, आगे पीछे डोलने वाले हैं। जाने वहां, और उन्होंने ही आपको यहां भेजा है। और हाँ भाई, भेजने का कारण भी हम समझ गए। उद्धव जी बोले आप कैसे पहचान गई, बोले बताते हैं। स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदुस्त्यजः। हम ये समझ चुकी हैं कि तुम्हें उन्होंने क्यों भेजा है। अरे भाई, इस गांव में उनके माता पिता रहते हैं ना, नंद बाबा, मैया यशोदा, तो कितना ही कोई बदल जाए, लेकिन जो अपने परिवार के प्रति प्रेम होता है ना, वो कितना भी भुलाया जाए, कभी न कभी तो आ ही जाता है। तो स्नेहानुबंधो बंधु नाम, ये बड़े बड़े मुनियों के लिए भी त्यागना दुर्लभ है। मुनि भी इसे अपने, ये मेरे माता हैं, ये पिता हैं, वो मेरे भाई हैं, भले ही घर छोड़ के चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है, फिर बड़ी कठिनाई से त्यागा जाता है ये भाव। तो चलो, उन्हें इतना तो ध्यान है कि उनके माता पिता यहाँ हैं। हाँ भाई हाँ, घर का, परिवार का स्नेह तो याद आ ही जाता है। आप उनके लिए ही आए हैं। हम जान चुके हैं कि आप मथुरा से छिपा करके
नंद बाबा के घर में आए हैं और पूरी रात आपने उनको बड़ा कष्ट दिया है, उनको बहुत सताया है। जो नंद बाबा मैया यशोदा कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, उनके बेटे को तुम बेटा हटाने करके ईश्वर सिद्ध करने में लगे हो। तुमने पूरी रात हमारे नंद बाबा को बहुत सताया है, हम पहचान गई हैं तुम वही हो। जो उनका बेटा है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, उसे तुम बेटा मत मानो, वो भगवान है। तुमने ये कह कह करके पूरी रात हमारे नंद बाबा को बहुत कष्ट दिया है, हम जान चुकी हैं तुम वही हो। और कृष्ण ने भी, उस यदुपति ने भी जो तुमको भेजा है ना, तो ये उसे उनके माता पिता की याद ने थोड़ा सताया है, तो जरा मल्लम पट्टी करने के लिए तुमको स्वांग बना करके, अपना सा भेष बना करके यहाँ भेज दिया है। हम जान चुकी हैं। और भाई उद्धव जी बोले नहीं नहीं, हम तो तुम सभी के लिए आए हैं। बोले बिल्कुल गलत। पित्रोर भवान प्रिय चिकीर्षया, तुम्हें इसलिए भेजा है कि उनके माता पिता इस गांव में रहते हैं, तो उन पर थोड़ी सी अपनी प्रीति दिखाने के लिए कि हम भूले नहीं हैं, तुमको याद कर रहे हैं, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, ये दिखाने के लिए तुमको भेजा है। और तुम यहाँ पर आकर के उनको उनके पुत्रों से अलग करना चाहते हो। जानी महा, हम जानते हैं। और नहीं नहीं, उद्धव जी बोले ऐसा नहीं है गोपियों, उन्होंने अपने अपने माता पिता की जो बात कही थी ना, वो तो मात्र आधी लाइन में कही थी हमसे। उन्होंने हमको एकांत में बुलाया, हमारा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि उद्धव जी तुम ब्रज में जाइए और पित्रोर नौ प्रीति मावह, हमारे जो माता पिता वहां रह रहे हैं उन्हें जरा आनंदित करिए। और इसके बाद तो पूरी बात उन्होंने तुम्हारी ही कही थी, वो तुम्हें भूले नहीं है। वो जैसे अपने माता पिता को याद कर रहे हैं वैसे तुम्हें भी याद कर रहे हैं। अरे रहने दो, हम उनको जानते हैं, उन्होंने माता पिता को याद किया तो हमें भी कर लिया। उद्धव जी बोले ऐसा नहीं है, तुमको उन्होंने बहुत याद किया। उन्होंने मुझसे कहा था गोपीनाम मद्वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। हे गोपियों, आप जितनी भी हो ना, उन सबको उन्होंने याद करके मुझसे कहा था कि मेरी गोपियां हम मेरे वियोग में अपने मन में मुझे लेकर चिंतित हैं, मुझे लेकर के दुखी हैं। इसलिए तुम जाओ मत संदेशई ही, और उन सबको संदेश सुनाओ। उन्होंने तो यहां तक कहा था तामल मनस्का मत प्राणा मदरिथे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गताः तामन मनस्का। अरे उद्धव जी, वो जो गोपियां हैं ना, उनका मन मुझ में है, उनके प्राण भी मेरे लिए हैं, वो मेरे लिए ही जीवित हैं। वो दिन भर रात भर जो भी करती हैं उनके पीछे केवल मैं ही हूँ। उन्होंने मेरे लिए अपने सगे संबंधी, पति, पुत्र, भाई सबका त्याग कर दिया था, वो केवल मेरे लिए जी रही है। मैं ही उनका प्यारा हूँ, मैं ही उनका प्रियतम हूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। उन्होंने ये बात अपने मन में, अपनी बुद्धि में निश्चय कर चुकी हैं कि मैं वो कृष्ण की है। उद्धव जी कहते हैं गोपियों, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें भूल गए हैं, वो तुम्हारी याद करते हैं, उन्होंने हमसे कहा था। गोपियां कहती है रहने दो, हम अच्छी तरह से जानते हैं ये माता पिता का प्रेम है, इसलिए तुम यहाँ आ गए हो। अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष्महे। हमें नहीं लगता कि मैया यशोदा और नंद बाबा के अलावा उन्हें इस गो ब्रज में किसी की याद आती होगी। तस्य, उन कृष्ण को
गो ब्रजे, गायों के रहने वाले इस गांव में किसकी याद आवेगी? वो किसी की याद करते होंगे, हमें नहीं लगता। हमें नहीं दिखता कि ये जो गाय हैं, ये जो ब्रज है, इनमें किसी की उन्हें याद आती होगी। गो ब्रज, और आए भी क्यों? यहाँ रहता कौन है? गाय, पशुएं। अरे इन पशुओं की याद कौन करेगा? वो तो यदुपति हैं। हाँ, यदि याद आ भी गई तो अपनी मैया, अपने पिताजी की उनको याद आ गई और इसलिए तुमको उन्होंने भेज दिया। और भेजना भी तर्क संगत है। स्नेहानुबंधो बंधु नाम, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना भाई, अपने स्वजन कैसे भी हों, उनकी याद तो आती है। और फिर नंद बाबा और यशोदा ने तो उनके बड़े लाड़ किए हैं, तो उनका धर्म बनता है। वैसे तो उन्हें किसी की इस ब्रज में याद आ नहीं सकती, याद आने का कोई प्रयोजन दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो केवल गाय और पशुएं ही रहती हैं। हम भी तो गायों के साथ में रह करके पशु ही हो गए हैं। अब उनको यदि थोड़ा बहुत स्नेह है तो अपने माता पिता से है, वो तो उसे भी भुला देते। लेकिन ये स्नेह भुलाना, स्नेह का अनुबंधन, स्नेह का संबंध मुनियों के लिए भी दुस्तेज है। तो यदि कृष्ण को थोड़ी बहुत स्नेह है तो अपने माता पिता से है, और तो इस ब्रिज में उसका है ही कौन? रहता था, चला गया, चला गया, भूल गया। आगे गोपियां उद्धव जी को बड़ी विलक्षण उदाहरण देती है। गोपियां कहती हैं, भला कोई किसी को तब ही तक याद रखता है जब तक उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है। और ये बात तर्क संगत भी है। जो उद्धव जी बोल करके बार बार कहना चाहते थे कि तुमको वो बड़ा याद करते हैं, भूले नहीं हैं, गोपियां कहती हैं, ये जो संसार में जितने भी संबंध है ना उद्धव, इन सब संबंधों को हम जानती हैं। अग्नेश्वर्थ कृता मैत्री, अन्येश्वर्थ कृता मैत्री, यावत् अर्थ विडंबनम पुंभिः स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमना स्विव षट्पदैः अन्येषु अर्थकृता मैत्री। ये जो संसार में ये जो प्रेम के संबंध है ना उद्धव, संसार में जितने भी ये प्रेम के संबंध दिख रहे हैं, दूसरों के स्वार्थ में जो ये प्रेम के संबंध का नाटक नौटंकी की जाती है ना, ये जो सारा स्वांग है ना, ये सारा प्रेम क्या है? प्रेम के नाटक है। दूसरों के साथ प्रेम का ये जो नाटक है, नौटंकी है, स्वांग है, ये जो नाटक किया जाता है ना, ये नाटक के पीछे कोई न कोई एक स्वार्थ छिपा रहता है। जब तक उस स्वार्थ की सिद्धि होती है तब तक ये सारा नाटक, ये सारा स्वांग चलता रहता है। और जैसे ही कार्य पूरा हुआ, काम निकला, फिर कैसा प्रेम कोई किसी को नहीं पहचानता। अन्येषु अर्थकृता मैत्री, दूसरे से मैत्री का संबंध, मित्रता का संबंध, प्रेम का संबंध कब तक रहता है? यावत अर्थ विडंबनम, जब तक अर्थ सिद्ध होता रहता है। ये एक नाटक है, एक स्वांग है। हम जानती है प्रेम क्या है। तुम जिनके प्रेम की बात हमसे कर रही हो उद्धव जी, हम प्रेम को जानते हैं। दुनिया में जितना भी प्रेम है ना,
यावत अर्थ विडम्बनम, जब तक स्वार्थ की सिद्धि है तभी ही तक का है, इसके अलावा कुछ नहीं, नाटक खत्म। पुंभिः स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्विव षट्पदैः। षट्पदैः, मनुष्य पता है मनुष्यों का पुरुष मात्र का प्रेम कितना है स्त्री से, जब तक उनकी कामना पूरी नहीं हो जाती। कामना पूरी हुई और वो पुरुष स्त्री को छोड़ के गया, वो गृहस्थ में पुरुष तब ही तक रह रहा है जब तक उसकी कामनाओं की सिद्धि हो रही है। यदि उसकी कामना की सिद्धि नहीं होती तो बड़े बड़े पुरुष घर को छोड़ करके संन्यास लेके चले जाते हैं, और धर्म में भी यही कराता है। गृहस्थ में पति पत्नी साथ में रहो, वानप्रस्थ में दूरी बनाओ और संन्यास में अलग हो जाओ, बुढ़ापे में अलग। तो ये पुरुष जो है ना, ये तभी तक मैत्री, इनका संबंध उतनी ही देर का है जब तक इनके कामनाओं की पूर्ति हो रही है। इस पुंभी स्त्रीषु कृता यद्वत्, संसार में पुरुष स्त्रियों से उतना ही संबंध रखते हैं जब तक उनकी कामनाओं की पूर्ति होती है। बकाया पुरुष, अरे पुरुष तो षटपदई ही, षटपद कहते हैं भौरे को, भ्रमर को। मनुष्य के कितने पैर होते हैं? 2 पैर, और 2 पैरों से कितना तेज दौड़ता है। और 2 के यदि 4 हो जाए तो घोड़ा कितनी तेजी से दौड़ता है, कितना लंबा दौड़ता है। और 2 के यदि 6 हो जाए महाराज, तो 6 पैर किसके होते हैं? 6 पैर होते हैं भौरे के। एक तो 6 पैर और उसमें भी पंख। भंवरा एक पुष्प का मकरंद लिया और तुरंत दूसरे पर गया, दूसरे का पराग लिया तीसरे पर गया। पुष्प में कितना ही सुंदर पराग क्यों ना हो, मकरंद क्यों ना हो, रस क्यों ना हो, लेकिन ये भंवरा रस लेने के बाद दूसरी तरफ जरूर जाता है। तो ये संसार में स्त्री और पुरुषों का संबंध है, और ये बात हम बड़े अच्छे से जानते हैं। उद्धव जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं, सुनिएगा। गोपियों ने प्रमाणों की झड़ी लगा दी कि संसार में जितना भी संबंध है, जितना भी प्रेम है, वो किसी न किसी मनुष्य के अंदर स्वार्थ बसा हुआ है। सबसे पहले गोपियां एक वैश्या का उदाहरण देती है। वैश्या भी स्त्री होती है। उद्धव जी, तुम ये न सोचना कि केवल पुरुष ही स्वार्थी होते हैं, स्त्री भी स्वार्थी होती है। निस्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजाः अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम दग्धम मृगास्तथारण्यम जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम। गोपियां 8 उदाहरण यहाँ देती है। पहला उदाहरण दिया गणिका। गणिका माने वैश्या। गणिका शब्द का अर्थ होता है वैश्या, जो धन के लिए अनेक पुरुषों का संग करती है। जब वैश्या ये देख लेती है कि इस पुरुष से अब मुझे धन मिलने वाला नहीं है, तो वो उस पुरुष का त्याग कर देती है।
इसीलिए उसका कोई एक पति नहीं है। वो कौन है? गणिका। गणिका शब्द गण से बना है। गण तो आप जानते ही होंगे, जैसे ये तो गणतंत्र है ना, गणराज्य। गण माने प्रजा, गण माने समूह। जैसे कहते हैं ना मनुष्य गण, मनुष्यों का समूह। गणतंत्र, प्रजातंत्र। तो गण माने समूह। मनुष्यों के समूह से जिसका धन के लिए संबंध होवे उसे कहते हैं गणिका, वैश्य। निस्वम त्यजंती गणिका। गणिका जब ये देख लेती है कि इस पुरुष से मुझे अर्थ की सिद्धि होने वाली नहीं है, तो जो पुरुष पहले रोज आता था उसे खूब धन देता था, और जब वो धन देना बंद कर देता है तो वह गणिका वैश्या भी उस पुरुष का त्याग कर देती है, जिसके साथ में वो अनेक बार साथ करती है। और इतना ही नहीं, दूसरा उदाहरण दिया। ये तो बात हुई वैश्या की, उद्धव जी। अब जरा राजा को देखो, राजा और प्रजा का संबंध देखिएगा। अकल्पम नृपतिम प्रजा। प्रजा, प्रजा माने जनता। जनता जिस राजा की जय जयकार करती है, जनता जिस राजा को भगवान मानती है, जनता जिस राजा को अपना स्वामी मानती है, अन्नदाता मानती है, यदि वही राजा उनकी रक्षा करने में कभी विफल हो जाए, हार जाए, और कोई दूसरा आकर के राज्य पर अपना शासन बना ले, तो वही प्रजा अपने राजा को भूल जाती है जिसने उसकी रक्षा की थी, इतने दिन तक उसे पाला था, पोषा था। आज दूसरा कोई व्यक्ति बलवान आ गया तो ये प्रजा उस दूसरे की जय जयकार करने लगती है। ये प्रजा का स्वभाव है। और इतना ही नहीं, हे कृष्ण के पार्षद जी, उद्धव जी, अधीत विद्या आचार्यम। आचार्य जो गुरु हैं, भगवान को, उपनिषद वेद को और गुरु को, इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि हम आत्मा में भी रमण करने लगे हैं, अंतर्मुखी भी हो गए हैं, अंतर रस को प्राप्त कर चुके हैं, तब भी भगवान का, गुरु का और उपनिषद वेद धर्मशास्त्र का त्याग नहीं होता। गुरु कभी भी त्यागने योग्य नहीं होता। लेकिन उद्धव जी जरा आप ही बताइए, जो विद्यार्थी अपने गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और गुरु उन्हें वह तत्व, वह ज्ञान, वह विद्या प्रदान करते हैं, विद्या लेने के बाद कितने कितने विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गुरु की सेवा में रहते हैं। जिस गुरु ने ज्ञान दिया, जिस गुरु ने विद्या दी, जिस गुरु ने तुम्हारी कामना की पूर्ति के लिए विद्याओं का ज्ञान दिया, तुम्हें ज्ञानवान बनाया, लेकिन विद्या लेने के बाद अधीत विद्या आचार्यम, जैसे ही विद्या ली, काम पूरा हुआ, ये संसार का व्यक्ति ऐसा शिष्य है कि अपने गुरु को भी छोड़ के चला जाता है। कितने व्यक्ति गुरु की, आचार्यों की सेवा में रहते हैं, विचार कीजिए। और इतना ही नहीं, अब हम तुम्हें ब्राह्मणों की भी सुनाते हैं। ऋत्विज,
यजमान अपनी कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों को, ऋत्विजों को बुलाता है। ऋत्विज आते हैं, यज्ञ कराते हैं, और जैसे ही उन्हें दक्षिणा मिली गए। अथवा यजमान ने कह दिया कि मेरे पास अब दक्षिणा नहीं है, कहो तो यज्ञ भी पूरा ना करा मैं छोड़ के चले जाए। जो ऋत्विज हैं वो भी यजमानों का त्याग करके चले जाते हैं, दक्षिणा मिलने पर और न मिलने पर भी। उनका भी साथ, उनका भी प्रेम सच्चा नहीं है। खगावीति फलम वृक्षम। उद्धव जी, सृष्टि का ऐसा ही नियम है, किसी का दोष नहीं। ये जो खग है ना, पक्षी, ये भी उसी पेड़ पर रहते हैं जिस पर फल होता है। जब तक वृक्ष इनको खाने के लिए फल देता है तब तक ये पक्षी उस पर रहते हैं, घोंसला बनाते हैं, चहचहाते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही वृक्षों के फल खत्म हुए उड़ जाते हैं। ये खग, पक्षियों का नियम है कि यदि उनको छाया ना मिले, फल ना मिले, तो वो वृक्ष का त्याग कर देते हैं। पक्षी उसी वृक्ष पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं जिस पर उनको रहने के साथ साथ खाने के लिए फल मिले। फल रहित वृक्ष का त्याग वो खग, पक्षी, तोता, चिड़िया ये कर देते हैं। महाराज, पक्षियों का भी प्रेम वृक्षों से तभी तक है जब तक उनकी उदर की पूर्ति हो रही है, जब तक उनका मनोरथ पूरा हो रहा है। यदि पूरा नहीं होता तो ये पक्षी भी वृक्षों को छोड़ के उड़ जाते हैं। व्यंग, जब तक कृष्ण का हमसे स्वार्थ था, काम था, तब तक साथ में रहता था। अब चला गया मथुरा, अब मथुरा चला गया तो उसका हमसे क्या प्रयोजन। भुक्त्वा चातिथियो गृहम। उद्धव जी, हमने बड़े बड़े अतिथियों का भी प्रेम देखा है। जब तक उनको भोजन पानी अच्छे से मिल रहा है तब तक वो रह रहे हैं, और यदि उनकी व्यवस्था सही से ना हो तो अतिथियों का भी प्रेम भी उड़ जाता है। अतिथि भी उसी के यहाँ जाना पसंद करता है जिसके यहाँ उसका सम्मान हो। जैसे उसे अच्छा पर भोजन पानी मिला, उसके स्वार्थ की पूर्ति हुई, छोड़ के गया। दग्धम मृगास तथारण्यम जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम। दग्धम मृगाः तथारण्यम। मृग वन में रहता है, जंगल में रहता है, बड़े आराम से रहता है, दौड़ता है, कूदता है, मस्ती से रहता है। और जब जंगल में आग लगती है तो वो मृग रहने वाले जो जंगल में रह रहे हैं, जिस जंगल में पैदा हुए, जिस जंगल में बड़े हुए, जिस जंगल में खेले, आज जब उस जंगल में आग लग रही होती है तो वो मृग भी उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। गोपियों के हृदय में भी आग लग रही है कृष्ण के विरह की। गोपियों के तन में भी आग लग रही है कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियों के तन में, मन में, अंदर आग लग रही है जो कृष्ण उनके साथ में रहता था, मृग की तरह से क्रीड़ा करता था। कभी चितवन के द्वारा, कभी खेल के द्वारा, कभी आलिंगन के द्वारा, कभी मुस्कुरा करके, कभी छेड़ करके, कभी मटकी फोड़ करके। कितनी लीलाएं हैं कृष्ण की। आज कृष्ण के विरह में वो गोपियां जल रही हैं। गोपियां कहती हैं, जो मृग सदैव वन में पैदा होते हैं, वन में रहते हैं, यदि किसी कारण से वन में आग लग जाए तो वो खग भी, वो पशु पक्षी भी उस जंगल को छोड़ करके उड़ जाते हैं, दूसरी जगह रहने लगते हैं। अरे उद्धव जी, और क्या कहें,
जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम। जो जार पुरुष होते हैं, अनेक स्त्रियों का साथ करने वाले, जिनका केवल लक्ष्य ही स्त्रियों के शरीर को भोगना होता है, ऐसे स्त्री व्यक्तियों को जैसे उनके स्त्रियों का शरीर मिला, भागे, कहां चला जाता है प्रेम उनका। उद्धव जी, इस संसार में जितने भी प्रेम हैं वो स्वार्थ से लिपटे हुए हैं, कोई प्रेम नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार जब वो गोपियां उद्धव जी को अनेक प्रकार के उदाहरण देती थी, देते देते कृष्ण का चिंतन करते करते वो गोपियां कृष्ण में ही डूब गईं। अगले ही वाक्य में देखिएगा श्री सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं। इति गोप्यो हि गोविंदे गतवा कायमानसाः कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्ति लौकिकाः। राजा परीक्षित, गोपियों का मन, गोपियों की वाणी, गोपियों का शरीर श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते करते कृष्णमय हो गया। गोपियां तल्लीन हो गईं। इति गोप्यो ही गोविंदे। जब उन्होंने गोविंद की, श्री कृष्ण की इस प्रकार से स्मृति की, ऊपर से तो क्या कह रही हैं कि संसार में किसी से किसी का प्रेम नहीं है। यदि थोड़ा बहुत प्रेम है तो वो प्रेम केवल अपने परिवार में होता है, या ब्रज में तो उसका किसी से कोई प्रेम है नहीं। और उनका अपने माता पिता से प्रेम है, इसलिए तुम आए हो। संसार का तो नियम है, जब जहाँ जाते हैं, गया गए तो गया राम, और जिस जहाँ पहुँचे तो वैसे ही बन जाता है संसार का व्यक्ति। बहुत व्यक्तियों को देखा है, और कह तो रही हैं कि संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, लेकिन अंदर जो कृष्ण के प्रति प्रेम छिपा हुआ है, जब गोविंद के प्रेम में ऊपर से तो उद्धव जी को खरी खोटी सुना रही हैं, और अंदर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपियां ऐसा कहते कहते गोप्य गोविंदे गत वाकाय मानस। वाक माने वाणी से, कहते कहते कृष्ण की लीलाओं को कहते कहते कृष्ण के रस में डूब गई गोपी की वाणी। और काय माने काया, शरीर में भी रोमांच हो गया, कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है गोपी। उसे जिस प्रकार वो कृष्ण से मिलती थी, गले मिलती थी, आलिंगन करती थी, कृष्ण की सेवा करती थी, कृष्ण उसके साथ विहार करते थे, गोपी को वो याद आ रहा है, और गोपी का वो तन काया कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। और इतना ही नहीं, केवल वाणी ही नहीं, केवल तन ही नहीं, मानसाहा, गोपी का मन भी कृष्ण में डूब गया है। ऐसे कृष्ण में तन, मन और वाणी से डूबी हुई गोपी श्री उद्धव जी के आगे व्याकुल हो रही है। कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका। कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव जी और कृष्ण के दूत बन के आए हैं। वो भूल गईं कि उद्धव जी वहां बैठे हुए हैं, कृष्ण में लीन हो गई, पागल हो गई, रोने लगी, कृष्ण के गुणों को गाने लगी, कहने लगी। और श्री उद्धव जी महाराज वहीं बैठे हुए हैं। वो भूल गई कि हम कृष्ण के आगे नहीं हैं, हम कृष्ण के दूत के आगे हैं, उद्धव है ये। वो भूल गई। उनकी वाणी, उनका मन, उनका तन कृष्ण का स्मरण करते करते इतना व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि न उद्धव जी की भी सुध नहीं रही। कहाँ गई लज्जा,
कहाँ गई गोपनीयता? कृष्ण में ऐसी लीन हुई कि वाणी से कृष्ण को पुकार रही हैं, शरीर से कृष्ण को ढूंढ रही हैं, और मन कृष्ण की लीलाओं में डूब रहा है। इतना ही नहीं, गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः गायन्त्यः प्रियकर्माणि। कैशोर बाल्ययोः, बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक, बचपन की जितनी भी लीलाएं थी, किशोर अवस्था की जितनी भी लीलाएं थी। बचपन में वात्सल्य भाव की लीला, और किशोर अवस्था में माधुर्य प्रधान रास आदि लीला। जब गोपियां श्री कृष्ण के चिंतन में डूब गईं, तो उनको श्री कृष्ण की बचपन की, किशोर अवस्था की सभी लीलाएं स्मरण आ गई, और वो उनका स्मरण करते करते उनका गान करने लगी। उनका गान करते करते इतनी व्याकुल हो गई कि रुदत्यश्च गतह्रियः, वे अपने आप को ही भूल गईं। उनको न अपने तन की सुध रही, न अपने वस्त्रों की सुध रही, न अपने केशों की सुध रही, न अपने आभूषणों की सुध रही, न अपने मन की सुध रही, न अपनी बुद्धि की स्थिरता रही, अपनी आत्मा की भी स्मृति नहीं। वो सर्वत्र सर्वकाल पूर्णतः कृष्ण में ऐसी लीन हो गई, अपने आप को भूलकर फूट फूट करके बुरी तरह से व्याकुल होकर के कृष्ण के लिए रोने लगी, विलाप करने लगी। गोपियां रो रही। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उन गोपियों को उद्धव जी देख रहे हैं, इतनी व्याकुल कि तभी उन गोपियों के झुंड से दूर एक कोई विशेष गोपी विराजमान है। श्री सुखदेव जी महाराज की रसमयी गुण गंभीर भाषा पर जरा ध्यान दीजिए। इस प्रकार जब वो सभी गोपियां श्री कृष्ण के चरित्रों को, लीलाओं को याद करती हुई उनका गान करने लगी, गान करते करते भाव विभोर हो गईं, और उस भाव में ऐसी डूबी कि वो जोर जोर से रोने लगी। उनकी रोमांच होने लगा, अपने आप को ही भूल गईं। कि तभी श्री सुखदेव जी महाराज की दृष्टि एक विशेष किसी एक गोपी पर जाती है, और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेद मब्रवीत्। श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी में एक शब्द निकला, काचिन, काचित, कोई। कौन है ये? सावधान, अपने मन को पुनः सावधान कर लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अभी तक तो मैंने, हे परीक्षित, तुम्हें गोपियों के समूह की दशा बताई, लेकिन काचित
कोई एक गोपी मधुकरम दृष्ट्वा, उसने एक मधुकर को देखा। वो गोपी कैसी थी? ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, वो कृष्ण का ध्यान कर रही थी। और ध्यान भी कौन सा? कृष्ण के साथ संगम, समागम, मिलन का। प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेद मब्रवीत्। जब कृष्ण के मिलन के ध्यान में डूबी हुई जो एक विशेष गोपी अलग बैठी हुई थी, जब उसके पास एक गुनगुनाता हुआ काला भंवरा आया, तो उस भंवरे को उसने कृष्ण का दूत समझ लिया। और कृष्ण के मिलन में डूबी हुई वह एक कोई गोपी उस भंवरे को देख करके कहने लगी, सज्जनों, ये कोई और नहीं, ये वह गोपी है, ये वो है जो सुख और दुख इनसे परे कृष्ण के ध्यान में डूबी। ये कृष्ण का ध्यान न मिलने के लिए कर रही है, न बिछड़ने के लिए कर रही है। ये मिलन और वियोग की अवस्था से ऊपर पहुंची हुई दशा में विराजमान श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी की ऐसी स्थिति रहती है कि वो दिन और रात्रि प्रतिपल ध्यान में श्री कृष्ण से ही मिली रहती है। मन ही मन उनके अंदर जो कृष्ण का ध्यान चल रहा है, वो ध्यान कौन सा है? मिलन का ध्यान। कभी मिलन में वो आलिंगन कर रही हैं, कभी गले मिल रही हैं, कभी कंधे पर हाथ रख रही हैं, कभी चुम्बन ले रही हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनके मिलन का जो मिलन भाव है, उस मिलन के ध्यान में श्री राधा रानी विराजमान है और डूबी हुई है। ऐसी श्री राधा रानी के चरणों के पास तभी एक भंवरा आया, और जैसे ही आकर के वो श्री राधा रानी के चारों ओर मंडराया, गुंजरमान किया, जैसे ही वो गुनगुनाया, जैसे उस भंवरे की आवाज राधा रानी के कान में गई, वो भंवरा उनके चरणों में आकर के बार बार लिपटने लगा। जैसे ही उसने चरणों को स्पर्श किया, गुनगुनाया, राधा रानी का ध्यान उस काले भंवरे की ओर गया। इस भंवरे को देख करके जो बात, जो भाव यहाँ श्री राधा रानी जी के द्वारा, श्री किशोरी जी के द्वारा उस भंवरे के लिए कहे गए हैं, ये श्रीमद् भागवत का अत्यंत अत्यंत मार्मिक, रसात्मक और प्रेम की पराकाष्ठा का चरित्र है। इस प्रसंग को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। ये भंवरा कौन है? सामने बैठे हुए हैं श्री उद्धव जी, गोपियां विलाप कर रही हैं, और अलग एक कुंज में दूर श्री कृष्ण के महाभाव में विभोर होकर श्री राधा रानी बैठी हुई। श्री उद्धव जी महाराज का ध्यान श्री किशोरी जी की ओर है कि तभी कहीं से एक भंवरा आ जाता है, मधुकर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कौन आया? भ्रमर नहीं कहा, क्या कहा? काचिन मधुकरम दृष्ट्वा
ध्यायन्ति कृष्ण संगमम् प्रिया प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेद मां ब्रवीत्। किशोरी जी ने क्या समझा कि कृष्ण ये बात जान चुके हैं कि राधा रानी रूठी हुई है। जब भी राधा रानी विशेष है, श्री राधा रानी की समानता किसी से भी नहीं। गोपियों का जो प्रेम श्री कृष्ण में है वो पूर्ण समर्पित है, लेकिन श्री कृष्ण गोपियों से जितना प्रेम करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जितना प्रेम गोपियों से करते हैं उतना प्रेम ही राधा रानी से नहीं करते। राधा रानी से श्री कृष्ण अगाध विशेष प्रेम करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण है। जैसे ही वह भंवरा काचित किसी एक विशेष गोपी अर्थात ये महाभाव में डूबी हुई जो श्री किशोरी जी हैं, उन्होंने भंवरे को गुनगुनाते हुए देखा तो राधा रानी तो उस समय कृष्ण के मिलन में बैठी हुई थी। तब ये भंवरा गुनगुनाता हुआ उनके चरणों के पास आया तो किशोरी जी ने क्या सोचा कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उन्हें मनाने के लिए भेजा है। श्री राधा रानी समझ रही हैं कि कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं तो मथुरा में मथुरा वासियों ने, मथुरा की नगर की नागरियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर रखा है। आज श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है और हम भी कृष्ण के पास नहीं जा रहे हैं। तो कृष्ण की पुरानी आदत है, जब जब राधा रानी मान करके रूठ करके बैठ जाती थी तब वो स्वयं मनाने के लिए आते थे, और जब नहीं मानते थे तो वो अनेक रूप धारण करके राधा रानी को मनाने का प्रयास करते हैं। राधा रानी समझ रही है कि ये भंवरा कौन है। एक तो उद्धव जी बैठे हुए ही हैं। उद्धव जी कौन है? श्री कृष्ण के दूत हैं। श्री कृष्ण के दूत के रूप में, भौतिक शरीर के रूप में उद्धव जी विराजमान है, और उन्हीं कृष्ण के उद्धव जी का जो आध्यात्मिक रूप है वह भंवरे के रूप में सामने प्रकट है। इसलिए किशोरी जी ने उस भंवरे को निमित्त बना करके उद्धव जी को अपने प्रेम की छटा का दर्शन कराया। ये बताया कि ये ब्रज क्या है, हम क्या हैं। निमित्त बनाया भंवरे को और ज्ञान दिया उद्धव जी। ऐसा क्यों? श्री किशोरी जी ने विचार किया, गोपियों ने विचार किया कि ये कृष्ण का भक्त तो है ही, और अब जब ये हमारे पास आ ही गया है, भक्त तो है लेकिन सूखा है, और ये ब्रज की जो भक्ति है वो है रसीली, रस का भंडार, रस का समुद्र। तो अब यदि ये उद्धव हमारे पास में आ ही गया है तो अब इसे हम रूखा भक्त नहीं रहने देंगे। ये किसी भी तरह से हमारे पास आया है तो अब इसे कृष्ण का प्रेम क्या होता है, उस कृष्ण के प्रेम के रस से इसे डुबा ही देंगे, नहला ही देंगे। अब देख प्रेम किसे कहते हैं। तो उद्धव जी पर कृपा करने के लिए श्री किशोरी जी ने इस भंवरे को निमित्त बनाया। ये भंवरा कौन है? किशोरी जी समझ रही हैं कि ये कृष्ण का संदेश लेकर के आया है, ये संदेश वाहक है। उसे उस भंवरे को कृष्ण का दूत मान करके
उस काचित कोई एक जो विशेष किशोरी जी हैं, उन्होंने उस भंवरे को क्या कहा? ये भंवरा इस समय लीला में कहां से आ गया? सज्जनों, ये भंवरा कोई और नहीं, इस भंवरे के 3 भाग हैं। एक तो ये भंवरा मतलब भौरा है ही, साधारण बात। वन में पुष्प होते हैं, पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं। जहां कमल फूल रसीले, जहां फूल खिले हुए होते हैं, वहां भंवरे रहते ही हैं। तो एक भंवरा एक सामान्य भाव। दूसरा, ये कृष्ण का दूत है। जैसे उद्धव जी को दूत बना करके भेजा है, ऐसे ही श्री कृष्ण ने मथुरा से इस भंवरे को भी दूत बना के भेजा है कि जाकर के देखो जरा उद्धव जी मना पाए कि नहीं मना पाए, और कहां मना पाए, कहां समझा पाए। जैसे ही उद्धव जी आए, उद्धव जी तो कुछ कह ही नहीं पाए, और गोपियों ने इतना कहा और कहने के बाद रोने लगी। उद्धव जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए। तो श्री कृष्ण ने भंवरे को दूत बना करके भेजा है, जाकर के जाओ तुम किशोरी जी के चरणों में पड़ जाओ, किशोरी जी को मनाओ। यदि राधा रानी मान गई, तो यदि राधा रानी प्रसन्न हो गई, तो सब कुछ मान जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ये भंवरा श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ, मथुरा से कृष्ण का प्रेषित, कृष्ण का दूत रूप भंवरा है। अरे महाराज, दूत की कौन कहे? इसका तीसरा भाव ये है कि स्वयं श्री कृष्ण ही भंवरा बन करके श्री राधा रानी के पास में आए हैं। क्यों आए हैं? उद्धव को तो भेज दिया, गोपियों का सानिध्य तो मिल गया, लेकिन अभी किशोरी जी की कृपा नहीं हुई। जब तक किशोरी जी की कृपा ना हो, तब तक इस उद्धव को ब्रज की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये राधा तत्व, ये रस प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो स्वयं श्याम सुंदर किशोरी जी के चरणों में, किशोरी जी को मनाने के लिए काले भंवरे के रूप में श्री राधा रानी के चरणों के पास आए हैं। और जब चरणों के पास आए हैं, तो राधा रानी की स्थिति तो केवल और केवल श्री कृष्ण में ही रहती है। उस कृष्ण रूप, कृष्ण दूत भंवरे को देख करके श्री किशोरी जी ने क्या कहा, इस बात की चर्चा हम और आप आगामी दिवस में करेंगे। ये रस भ्रमर गीत प्रभु ने कृपा की, तो ये बहुत ही रसात्मक, प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंची हुई, प्रेम में डूबी हुई, जो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जो उल्टी धार है, यहाँ मिठास नहीं, यहाँ किशोरी जी की वाणी में एक तीखापन है। और उस तीखेपन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम छिपा हुआ है, अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में, श्लोक श्लोक में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो प्रेम एक तीखी वाणी के द्वारा, किशोरी जी के द्वारा वर्णन किया गया है, भ्रमर को निमित्त बना करके यह भ्रमर गीत श्री यमुना जी की कृपा से, श्याम सुंदर की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से हमें प्राप्त हो। श्री गुरुदेव ऐसी कृपा करें कि ये रस बरसे। तो इस रस को जो आज प्राप्त हुआ है, इस रस में आप बार बार अवगाहन कीजिएगा, इसे सुनिएगा, और केवल श्रवण नहीं, इसे पान कीजिएगा, बार बार पीजिएगा, और इस रस के समुद्र में गोते लगाइएगा। प्रभु कृपा करेंगे तो ये भ्रमर गीत रूपी आनंद रूप रस हमें पुनः कल से प्राप्त होगा। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में उनका आश्रय लेते हुए प्रभु के नाम का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा, और आप जहाँ भी हैं वहाँ गान भी कीजिएगा।
मेरे तो आधार, राधा कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार, राधा कृष्ण के चरणारविंद, कृष्ण के चरणारविंद, श्री राधे के चरणारविंद, श्री राधा के चरणारविंद, श्री जी के चरणारविंद, मेरे तो आधार, मेरे तो आधार, श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार, श्यामा श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्री श्यामा जू के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मेरे जीवन प्राण आधार, श्यामा श्याम के चरणारविंद, यमुना के चरणारविंद, श्री जी के चरणारविंद, श्री यमुने के चरणारविंद, गिरधर के चरणारविंद, मेरे जीवन प्राण आधार, राधा कृष्ण के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, गुरुवर के चरणारविंद, मेरे माथे को श्रृंगार, श्री कृष्ण के चरणारविंद, कृष्ण के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, हम सब के आधार, हम सब के आधार, राधा कृष्ण के चरणारविंद, कृष्ण के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, गोपाल के चरणारविंद, नंदलाल के चरणारविंद, मेरे तो आधार, श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार, श्यामा श्याम के चरणारविंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम,
बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटिकाछिनी, कर मुरली उरे माल। एहि बानिकी मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। मेरी भव बाधा हरो, श्री राधा नागरी सोई। जातन की छाई परत, श्याम हरिति द्युति होय। धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूल। पतितन को पावन करे, ब्रजमंडल की धूल। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीराम चंद्रम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमो नमः। इसी के साथ आज की ये सत्संग की धारा यहाँ विराम लेती है। बार बार श्रवण कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। प्रभु सबका आनंद करें, सबका जीवन सफल हो, सभी जगह सुख शांति निरोगी वातावरण हो। श्री श्याम सुंदर अपने भक्तों पर कृपा करें, अपनी सृष्टि पर कृपा करें। श्री यमुना जी इस महामारी को दूर करें। श्री कृष्ण की ही हम और आप शरण हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण।